सर, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं बेहतर प्रयास के लिए आपको कर्मचारी संवाद की ओर से धन्यवाद। और अभी जो चल रही है चुनाव प्रक्रिया, इसके विषय में आप क्या कहते हैं? ऑल इंडिया मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस 3 दिवसीय समारोह का आज तीसरा दिन। आज का मुख्य जो कार्य है वो संगठनात्मक चुनाव का है। जो प्रक्रिया यहाँ चल रही है, हमने इस सम्मेलन के दौरान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों के प्रयास से सबों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। मैं नहीं जानता हूं कि उसमें हम कितना सफल हो पाए, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरे देश के हर राज्य से आए हुए जो एमाल्टा के सदस्य थे उनको अपना अतिथि मानते हुए उनका भरपूर आतिथ्य करने का कोशिश किया। अब ये तो आप उनसे जानेंगे जो हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पे आए थे, उनको यहाँ का आतिथ्य कैसा है। एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और झारखंड के प्रतिनिधित्व के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप इस नई चुनावी कमेटी से क्या उम्मीद रखेंगे और क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि भविष्य में जो नए नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने अभी जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसी से संबंधित प्रश्न किया है। हम ये बता दें कि ऑल इंडिया मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन का झारखंड में कोई एक्टिव बॉडी नहीं था और अभी भी नहीं है एक्टिव बॉडी। झारखंड मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के नाम से एक संगठन है जिसका मैं राज्य सचिव हूँ, परंतु मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ झारखंड ऑल इंडिया मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन की तरफ से कि आप झारखंड में इस सम्मेलन को कंडक्ट कराएं। हम उसको कराए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि उसमें मैं कितना सफल रहा ये तो सभी प्रतिभागी बताएंगे, लेकिन जो ये चुनाव की आपने बात किया इसमें कुछ खामियां जो हमें दिखी वो मैंने अपने संबोधन में बताया भी है। और जब हमें मौका मिलेगा, जब हम एक्टिव रोल में कहीं किसी समय आएंगे तो उस खामियां को दूर करने का भी कोशिश करेंगे। और हमने बताया मुख्यतः 2-3 जो खामियां हमको दिखी। एक तो हमारा भारतीय परंपरा में रहा है जो अपने सीनियर्स को, अपने अभिभावक को, अपने बुजुर्ग को सम्मान दे, लेकिन सम्मान देने के क्रम में हम ये ना भूलें कि वो उस सम्मान को सही तरीके से निर्वाहन करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हैं कि नहीं। कहीं गलती से हम वो सम्मान अपने वैसे अभिभावक को, अपने वैसे बुजुर्ग को तो ना देते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से उस कार्य को सही तरीके से निष्पादन नहीं कर पाते। हमारा उनसे सहयोग, उनका अनुभव भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक सब जगह दौड़ के और सारे राज्यों में, देश के सभी प्रांतों में जा के मेंबर्स के बीच में उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात है, तो हम समझते हैं शारीरिक रूप से नौजवान, और नौजवान का मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि 40 और 42 साल, 60 साल 65 साल तक भी नौजवान हो सकते हैं, लेकिन वो शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव सक्षम। कुछ लोगों के बीच से सवाल आए कि एक लैब टेक्नीशियन जो सरकारी संस्थान में कार्यरत है, अपने रिपोर्ट कार्ड से जो रिपोर्ट देता है सभी जगह मान्य होता है, लेकिन जब वही लैब टेक्नीशियन किसी प्राइवेट संस्थान में
रिपोर्टिंग करता है तो उसे किसी एमडी पैथो की सहायता लेनी पड़ती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? हाँ, आपको ये भी एक ज्वलंत समस्या है और अपने आप में ये कंट्रोवर्शियल है। जब हम किसी सरकारी संस्थान में नियोजित होते हैं तो वहाँ पर हमारे द्वारा किया गया लिखा गया रिपोर्ट को उस संस्थान के वरीय पदाधिकारी से लेके सभी लोग उसको मानते हैं और उसके बेसिक पर इलाज भी करते हैं। लेकिन बाहर में फिर जब हम प्राइवेट में या कहीं और करना चाहते तो बोलते आपको साइनिंग ऑथोरिटी देना। हम आपको बता दें, हम झारखंड की बात बता दें तो झारखंड में जितने भी सिविल ये जो आपको ज़िला में जो हॉस्पिटल हैं, सदर हॉस्पिटल, शायद सभी सदर हॉस्पिटल में भी पैथोलॉजिस्ट, एमडी तो छोड़ दीजिए, सिंपल पैथोलॉजिस्ट नहीं वहाँ पर पदस्थापित। पीएचसी या अन्य जगह की बात पूरे देश में करें तो आप उंगली पर गिन सकते हैं कि कितने पैथोलॉजिस्ट हैं जो गवर्नमेंट जॉब में। और फिर उसका उल्टा यदि आप पैथोलॉजी सेंटर, जिसको गवर्नमेंट पैथोलॉजी सेंटर मानते हैं, उसका संख्या आप गिनेंगे तो लाखों में आएगा। अब ये सरकार ही ये बता सकती है कि हमारे बिल्डिंग के अंदर में जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग लिखा हुआ है वहाँ तो तुम जैसे चाहो इसे रिपोर्ट करके दे दो, हम मान लेंगे, और तुम अपना यदि बिल्डिंग में कोई रिपोर्ट करते हो तो उसको हम नहीं मानते, वहाँ तुमको पैथोलॉजिस्ट का सहायता लेना पड़ेगा। ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है और इसका लड़ाई हम सबको मिल के लड़ना चाहिए। इस बात को जोरदार ढंग से उठाना चाहिए कि आप ही बताएं, जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट में या केंद्रीय सरकार में हैं, उनके सामने ये रखना चाहिए कि आप ही की बात आप ही बताएं कि आपके सचिवालय में जब हम पदस्थापित हैं, जहाँ पर आप वहाँ पर कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं है और वहाँ पर पीएचसी बना हुआ है, वहाँ पर जांच केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे हम जांच करते हैं तो उसको आप मान्य लेते हैं, उसको आप मानते हैं, उस पर इलाज कराते हैं। और जब हम अपना नौकरी के टाइम के अलावा या बिना नौकरी किए हुए कहीं पे अपना जॉब के ना कर मिला है, गवर्नमेंट सबको तो गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकता है, यदि हम अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें एक आप क्लोज लगा देते हैं, आपको MBBS या MD डॉक्टर का ज़रूरत है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे प्रतिभा को दबाने की बात है, हमारे स्वरोजगार को प्रतिबंधित करने की बात है। इसकी लड़ाई हम सबको लड़नी होगी और ये लड़ाई हम जीत भी लेंगे, लेकिन उसके लिए पूरे भारत के जो भी इस प्रोफेशन में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है। रामाशीष सिंह, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन। बेहतर शुभकामनाओं के साथ।